3 महीने मैंने सारा प्रेशर बर्दाश्त किया, नहीं लगाया लॉकडाउन पूरी तरह और अपनी इकॉनमी बचाई। यही IMF थी। इनसे मैंने बात करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कंसेशंस ली, क्योंकि रोज़गार तो उन्होंने देना था। इन्हीं के साथ हमने बात करके अपने थोड़े टैक्स कम करवाए, हमने इंसेंटिव्स दिए। तो 2 साल तो बड़े मुश्किल थे, लेकिन तीसरा और चौथा साल 17 साल के बाद, अब ज़रा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख लें, 17 साल के बाद सबसे बेहतर 2 जिसमें हमारी माशत ऊपर गई, जिसमें हमारी वेल्थ क्रिएशन हुई और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहा था। मतलब कि सारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब ऊपर आती है, इसका मतलब रोज़गार भी मिलता है, वेल्थ क्रिएशन होती है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। तो सारी, और फिर ज़राअत के अंदर जो हमने अपने किसानों के लिए इंसेंटिव्स दिए और जो उनकी कीमतें दिलवाई, और जो शुगर माफिया पैसे नहीं देता था किसानों को, उनसे ज़बरदस्ती उनको किसानों को पूरी कीमत भी दिलवाई, टाइम पे पैसा दिलवाया, उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो हमारी 4.4% हमारी ज़राअत ऊपर गई। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे तो पाकिस्तान निकल गया था। तो तब इनको जब 6% ग्रोथ रेट हो रही है, तो तब इनको किधर से आ गया कि जी बड़ी महंगाई होगी और जी हालात बहुत बुरे हैं। वो शुक्र है कि अभी 2-3 ने बोल ही दिया, असेंबली में सच निकल ही गया उनके मुंह से कि वहाँ हालात तो अच्छे थे। तो अब हमें किधर से टेलीफोन आ रहे थे और वो तो सामने आ गया सबके। तो जो लोगों ने जाके सबसे पहले लौटे हुए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है कि कौन कौन अमेरिकन एम्बेसी में जा रहा था। जो लौटे हुए वो सारे अमेरिकन एम्बेसी। अब अमेरिकन एम्बेसी का क्या काम है, ये भी सवाल पूछे। मैं क्यों चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, मैं क्यों चाहता हूँ कि इसके ऊपर पूरी एक जुडिशल इंक्वायरी बने। अगर ये सही माने में इंक्वायरी होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का इसमें इतना फ़ायदा है, क्योंकि हम जब इंक्वायरी होगी, आप अपनी गलतियाँ तो ना दोहराएं। जब आप इतना बड़ा जुल्म हुआ कि आपने सारा एक मुल्क जा रहा था सही डायरेक्शन में, और मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है, दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। इस वक्त अगर हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकॉनमी, क्योंकि इस वक्त अगर रुपया गिरना शुरू हो गया, हमारे पास रिजर्व्स ही इतने नहीं हैं और हमें मुश्किल पड़ी हुई है, क्योंकि कीमतें ऊपर, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हुए, तेल ऊपर गया हुआ था। उस स्टेज के ऊपर, इसके बावजूद कि हमने बताया कि यहाँ न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह अच्छा आप न्यूट्रल ही रहे, लेकिन ये अगर साजिश कामयाब होगी तो कॉन्सिक्वेंसेस हमने बता दिए कि इसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा मुल्क को, माशत के ऊपर। उसके बाद जब वो चेंज लेके आए और ये जो नया सेटअप आया, मैं आपसे नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जब से मेरी पहली तकरीर थी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने तब कहा कि ये सारे इकट्ठे होंगे, जमहूरियत के नाम पे होंगे। अभी वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम नहीं आया था, जमहूरियत के नाम पे सब इकट्ठे होंगे और एक ही इनका इंटरेस्ट होगा, किसी तरह ब्लैकमेल मुझे इतना करे कि NRO मिल जाए। मैं अब ये जो मोहित पीरजादा ने बात की कि उसने मुझे आके बताया, पहले वार्न किया, वो तो मुझे सारी खबरें आ रही थी 1 साल से कि क्या हो रहा है। खबरें तो मुझे 1 साल से आ रही थी कि प्लान क्या